लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्रिंसिपल की आकस्मिक कॉल से शिवानंद के मन में दुश्चिंताओं की लहरें उमड़ने लगती हैं कि तभी प्रिंसिपल दोबारा कहती है, हेलो हेलो मिस्टर शिवानंद। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हस्विका ठीक तो है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर शिवानंद, आप तो जानते हैं कि हम कॉलेज टूर पर शिमला आए हैं। यहाँ हमने 3 दिन के लिए होटल बुक किया है। यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय हस्विका। मैं समझा नहीं। दरअसल हस्विका कंप्लेन पे कंप्लेन कर रही है। उसे होटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रूम अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक वह होटल स्टाफ से ठीक से बात भी नहीं कर रही है। होटल का आधा स्टाफ उसकी डिमांड पूरी करने में लगा हुआ है। अब आप ही बताइए, हम हर बच्चों के लिए अलग से तो कुछ कर नहीं सकते। सारे बच्चों को जैसा हम ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही हस्विका को भी कर रहे हैं। आप प्लीज हस्विका से बात कीजिए, उसे समझाइए। ठीक है मैडम, आप हस्विका को दीजिए। मैडम। जी मैडम, मैं जरूरी काम में हूँ। मैं बस 2 मिनट में हस्विका से बात कर रहा हूँ। ओके मिस्टर शिवानंद। ओह, ये मेरी ही गलती है। मेरे ही लाड प्यार ने हस्विका को बिगाड़ दिया है। हस्विका इतनी जिद्दी है कि उसे फोन में समझाना। उफ। शिवानंद अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है कि तभी वो अचानक अपनी आंखें खोलता है कि जैसे उसे कुछ रास्ता मिल गया हो। शिवानंद बिना देरी किए प्रिंसिपल को कॉल करता है। हेलो मैडम, मैं अपने जान पहचान के एक लड़के को वहाँ भेज रहा हूँ। वो सब कुछ संभाल लेगा। जी, लड़के का नाम? रौनक। हेलो मैम, मेरा नाम रौनक है। क्या मैं हस्विका से मिल सकता हूँ? ओह हाँ, आओ आओ। हस्विका, तुमसे कोई मिलने आया है। हाय हस्विका। हाय, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हाँ, मैं रौनक हूँ। रौनक? रौनक, ये तुम हो? ओह गॉड, तुम कितने बड़े हो गए हो। ऑफ कोर्स, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, पर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम शायद मुझे भूल चुकी थी, पर अंकल ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मुझे अंकल ने ही यहाँ भेजा है। अच्छा, पापा ने भेजा है? ओह शिट। क्या हुआ? मैंने तो पापा को फोन ही नहीं किया। पता नहीं पापा कितने परेशान होंगे। रिलैक्स, कोई बात नहीं। एक्चुअली तब मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तुम ही बताओ, ये कोई होटल है? ना एसी है, ना वाईफाई है, और अगर कुछ ऑर्डर करूं तो वो भी नहीं है। बुलशिट। हस्विका कूल, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी दूसरे होटल में ले चलता हूँ। ठीक है, मैं मैडम को बता के आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रौनक होटल के बाहर चला जाता है और हस्विका मैडम से बात करनी। फिर हस्विका मैडम से बात करने के बाद होटल के बाहर जाती है, जहाँ रौनक उसका इंतजार कर रहा था। आओ हस्विका। वाओ, ये तो पुलिस गाड़ी है। तुम इससे आए हो? हाँ, क्यों? अच्छा, तुम करते क्या हो और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हस्विका, पहले तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ। हस्विका, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो? सच में? हाँ, क्यों? नहीं, I mean, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। मेरा मतलब है कि तुम सच में नहीं लगते हो। इतना साधारण। और बाय द वे,
ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर तुम पहले बताते तो मैं इस होटल के मैनेजर को। तुम अभी बच्ची ही हो। ओ हेलो, तुम आईपीएस ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम मैच्योर गर्ल। ओके ओके, अच्छा तुम क्या खाना पसंद करोगी? यहाँ जो भी सबसे बेस्ट है, आई मीन सब कुछ। ठीक है। इसके बाद रौनक हसविका को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हसविका के सारे मनपसंद डिश थे। वाओ, ये हुई ना बात। रौनक, तुम नहीं खाओगे? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। इसके बाद हसविका एक के बाद एक सारे डिश बड़े चाव से खाती है और बीच बीच में रौनक से भी खाने के लिए कहती है और अपना फूड एंजॉय करती है। वाह रौनक, वाह क्या फूड था। इट वॉज आउटस्टैंडिंग, सच अ डिलीशियस डिश। थैंक यू रौनक। अच्छा, इतना अच्छा लगा। अब चलो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ, वहाँ और भी अच्छा लगेगा। क्या होटल? मुझे लगा तुम अपने घर लेकर जा रहे हो। हसविका, शायद तुम्हें पसंद नहीं आए। I mean, तुम एडजस्ट कैसे करोगी? हेलो, हसविका सब कुछ कर सकती है और हसविका 3 दिन तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है। हसविका, यही मेरा घर है। ये भी तुम्हारी तरह है, एकदम सिंपल। अच्छा हसविका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तब तक तुम फ्रेश होना चाहो तो हो जाओ। दरअसल मुझे कुछ काम है, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। चिल रौनक, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो तुम बिंदास जाओ। ठीक है। मैंने रौनक से कह तो दिया है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओफो, अब मैं क्या करूँ? पापा को कॉल कर लेती हूँ। इसके बाद हसविका अपने पापा शिवानंद को फोन करती है और ढेर सारी बातें करती है, जिनमें से ज्यादातर बातें रौनक के बारे में ही हो रही थी। ये जानकर अच्छा लगा कि बेटी तुम ठीक हो और रौनक के साथ हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद हसविका रिलैक्स करती है। कुछ देर बाद रौनक आता है और फिर दोनों खूब बातें करते हैं। उस रात रौनक हसविका को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है। अगले दिन से हसविका अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ टूर पर जाती है और फिर वापस आकर रौनक के साथ रहने लगती है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रौनक, अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं इस टूर में इतना एंजॉय नहीं करती। नहीं नहीं हसविका, ऐसा नहीं है। मैं अनाथ था, लेकिन अंकल ने मुझे पहचान दी। आज मैं अंकल की वजह से ही सब कुछ हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अंकल के कुछ काम आ सका। ओके रौनक, तो मैं चलती हूँ। बाय। ओके बाय। अच्छा रौनक। हाँ कहो। वो मैं कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा अपने आप को अपडेट करना चाहिए। I mean, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। आजकल कोई भी इतना सिंपल नहीं रहता। टेक सम स्टाइलिश क्लॉथ्स। थोड़ा स्टाइल में बात किया करो। हसविका, हमारा बाहरी पहनावा हमारे अस्तित्व को नहीं बदल सकता, और सिंपल की खासियत ये है कि वो सिंपल है, सबसे परे। ओह गॉड, कभी कभी तुम क्या कहते हो वो तुम ही जानो। ओके हसविका, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ ओके रौनक, टेक केयर। ओके बाय। इसके बाद हसविका बस में चढ़ती है और फिर शिवानंद को अपने आने की खबर फोन पर देती है। बस अपनी रफ्तार से चलती रहती है। कुछ घंटे इस तरह बीत जाते हैं और धीरे धीरे शाम ढल जाती है। दूसरी ओर शिवानंद घर पर हसविका का इंतजार करता है। हसविका को निकले कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसलिए शिवानंद बहुत परेशान था। ये लड़की गई कहाँ?
फोन भी नहीं उठा रही है। 1 घंटे पहले जब हमारी बात हुई थी तब हस्विका ने कहा था कि वो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं, अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। मैं एक बार रौनक को फोन करता हूँ। नहीं, रौनक को कैसे पता होगा? वो तो शिमला है, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। हस्विका को ही फोन करके देखता हूँ। शिवानंद हस्विका को दोबारा फोन करता है। एक लंबे रिंग के बाद हस्विका कॉल रिसीव करती है तो शिवानंद को पता चलता है कि हस्विका अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और उसे आने में देर होगी। बस अब और नहीं, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो शायद हस्विका हाथ से निकल जाएगी। हस्विका तो अभी बच्ची है, ना समझ है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। मुझे ही अब कुछ करना होगा। आखिर शिवानंद क्या करने के लिए सोच रहा था? क्या हस्विका शिवानंद की बात मानेगी या फिर हस्विका हमेशा की तरह अपनी मन मर्जी करेगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।